नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10। इसका नाम है विशेषण। विशेषण को एडजेक्टिव भी कहते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है जो किसी की विशेषता को वर्णित करे, उसके बारे में बताए, ठीक है। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो उसको क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं, ठीक है। और आपको विशेषण के बारे में पता लग गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अधोलिखित वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम शब्द को पढ़िए तथा समझिए। इनमें शब्दों की कुछ अच्छाइयाँ बताई गई हैं। इसमें संज्ञा और सर्वनाम दिए हैं और इस शब्द में कुछ अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। जैसे कि गंगा नदी पवित्र नदी है, तो क्या हो गया? पवित्र जो लाल रंग से लिखा है ये क्या हो गया? इसकी अच्छाई बताई गई है। हाथी विशालकाय जानवर होता है, बड़ा विशालकाय मतलब बड़ा जानवर होता है। बच्चे सभी को सुंदर लगते हैं, सुंदर। खरगोश छोटा परंतु प्रफुल्लता जानवर है। प्रफुल्लता यहाँ पे दिया नहीं है लाल रंग से, बट यहाँ पे प्रफुल्लता आएगा, ठीक है ना। हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हुए। क्या थे? सत्यवादी, जो सत्य की राह पर चलते थे, ठीक है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ पे इनकी अच्छाई बताई गई है। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। कौवा काला पक्षी होता है, ठीक है। इसमें आपको जो लाल रंग की दी गई है, ये शब्द जो दिए हैं ये क्या है? इसमें इसकी अच्छाई बताई गई हैं, ठीक है। उपयुक्त रंगीन शब्द किसी की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। जो रंगीन शब्द जो लाल रंग के हैं उनकी क्या बता रही है? विशेषता बता रही है, ठीक है। अतः इन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण कहे जाते हैं या विशेषण होते हैं, ठीक है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि मात्र गुण बताना ही विशेषण का कार्य नहीं होता। इसमें यह बताया है कि मतलब इसकी अच्छाई ही विशेषण नहीं होती है। क्या होता है? इसमें इसकी गलतियाँ भी होती है, छोटा बड़ा होता है। जैसे इसमें दिया है दोष। दोष का अर्थ होता है गलतियाँ जो होती है इसमें, जो अच्छे बुरे होते हैं, ठीक है। न्यूनता बताना भी विशेषण कहा जाता है। जैसे गोरा, काला, बड़ा, छोटा, बुद्धिमान, बुद्धू, लंबा, गट्ठा तथा संख्या और आकार, प्रकार, परिमाण, मापतोल इत्यादि, ठीक है ना। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें एक्सप्लेन क्या हुआ। इसमें नंबर 1 पे गुणवाचक विशेषण का, ठीक है। गुणवाचक विशेषण जो शब्द गुण, दोष, आकार, अवस्था, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द होते हैं जिसमें उसके गुण जो हो रहा है उसमें गलतियाँ बताई हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है, उसकी अवस्था, रंग, रूप के बारे में बता रहा हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पीला फूल, काली गाय, मोटा आदमी, बुद्धिमान लड़की, अच्छे लोग इत्यादि, ठीक है। अब आगे देखिए नंबर 2 पर परिमाणवाचक, ठीक है। जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा या मापतोल, यहाँ पर लिखा है ना परिमाण। परिमाण मतलब मापतोल। जो किसी वस्तु की मात्रा या मापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मीटर कपड़ा हो गया, 2 किलोमीटर, थोड़ा, अधिक, परिमाण जिसमें वजन हो, जिसमें तौल के कोई चीज़ वस्तु ली जाती है उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके पार्ट है इसमें 2, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक में जो किसी, निश्चित का मतलब होता है हमें उस चीज़ का ज्ञान हो। जैसे 1 किलो दूध है, ठीक है, 1 लीटर दूध हो गया, ठीक है, 1 मीटर कपड़ा हो गया, हमें इनका ज्ञान है।
ठीक है। इसमें है जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 4 किलो लीटर दूध, 2 पुस्तकें इत्यादि। तो हमें पता है ना 4 किलो और 2 पुस्तकें, ठीक है। अब नीचे देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसमें अनिश्चित मतलब हमें नहीं पता है। जो शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसके बारे में हमें नहीं पता, जैसे बाल्टी में पानी रखा है, टब में पानी रखा है, ठीक है। कुछ फूल पड़े हैं, कुछ कपड़े पड़े हैं, तो हमें उसकी क्वांटिटी नहीं पता, उसकी गिनती नहीं पता कि उसमें कितना है। तो क्या हो गया वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसमें दिया है कुछ फूल, थोड़ा पानी इत्यादि, ठीक है बच्चों। अब देखो नंबर 3 पर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द हमें निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 8, 50, 100, कुछ, अधिक, अनेक इत्यादि। संख्या के बारे में बता रहा हो, ठीक है। संख्या मतलब हमें पता भी है और नहीं भी पता, तो उसमें क्या आएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। नंबर 4 पर सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण जो शब्द संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द सार्वनामिक होते हैं। जैसे यह पुस्तक उसकी है, वह घर उसका है। विशेष क्या है इसमें, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी मानते हैं। संकेत इशारा किया जा रहा है कि वह है, यह है, उसका, इसका, तो क्या हो गया ये सार्वनामिक विशेषण, ठीक है बच्चों।